बैटल ऑफ कलिंगा, टाइम 261 BC। दोस्तों, भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। दोस्तों, यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मावन के बीच 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध, जो आज ओडिशा राज्य में है, वहाँ पर लड़ा गया था। दोस्तों, अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मावन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य को इसमें मिला लिया। दोस्तों, इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अथाह शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों, ये बात तब की है जब कलिंग को एक गौरवशाली और समृद्ध क्षेत्र कहा गया, जिसमें आज़ादी, प्यार और कलात्मक कुशल लोगों का समावेश था। कलिंग पर हमला करने के मुख्य दो कारण थे, पहला राजनीतिक और दूसरा आर्थिक। दोस्तों, अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार कलिंग को जीतने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। सम्राट अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया में थे और कलिंग को जीतने की कोशिश कर रहे थे। और दोस्तों, सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को हड़प कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। लड़ाई शुरू होने से पहले अशोक ने कलिंगा के राजा अनंत पद्मावन को एक पत्र भेजा था, जिसमें अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने को कहा था। लेकिन जब राजा अनंत पद्मावन ने मौर्य साम्राज्य के साथ मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो सम्राट अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। दोस्तों, कलिंग की एक स्वतंत्र समुदाय गणराज्य की सेना का नेतृत्व राजा अनंत पद्मावन ने भी किया था। लड़ाई धौली की पहाड़ी पर लड़ी गई। अशोक और उसकी सेना ने राजा अनंत पद्मावन की सेना के साथ एक खतरनाक लड़ाई लड़ी, जिसकी छवि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। दोस्तों, राजा अनंत पद्मावन मौर्य सेना के लिए कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कलिंग का पूरा शहर युद्ध मैदान में बदल गया और हर कोई मौर्य सेना के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया। हालांकि उन्होंने विरोध किया और बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दोस्तों, वास्तव में कई उदाहरणों में कलिंग के राजा अनंत पद्मावन की अगुवाई वाली सेना विजयी होने के नज़दीक थी। आखिरी सांस तक वे महान वीरता से लड़े, परंतु अंत में कलिंग के लोग युद्ध के मैदान में मारे गए। अंत में सम्राट अशोक महान ने कलिंग की लड़ाई जीती। यह एक भयंकर युद्ध था, जिसमें कलिंग के 1.5 लाख योद्धाओं और 1 लाख मौर्य योद्धाओं का जीवन दांव पर लग गया था। युद्ध का ऐसा दृश्य एक भयानक दृष्टि प्रस्तुत कर रहा था। पूरे इलाके सैनिकों की लाशों से भरे हुए थे। गंभीर दर्द में घायल सैनिक पड़े हुए थे। गिद्धों ने उनके मृत शरीर पर आश्रय कर लिया था। बच्चे अनाथ हो गए थे और वे अपने सगे संबंधियों को भी खो चुके थे। विधवा शांत और निराश दिखाई दे रही थी। युद्ध के मैदान के आगे बहने वाली दया नदी बहते वक्त रक्त के कारण पूरी तरह लाल हो गई। हालांकि विजय के बाद कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, परंतु यह एक दुखद दृश्य बन चुका था। दोस्तों, हमें मौखिक तौर पर इतिहास में यह बताया जाता है कि कलिंगा की एक महिला युद्ध के बाद अशोक के पास आई और उसने कहा कि इस लड़ाई ने उसके पति, पिता और पुत्र को उससे छीन लिया है। अब उसके पास जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई भी कारण नहीं बचा है। इतिहास में यह युद्ध एकमात्र उदाहरण है जो अशोक जैसे कठोर शासक के दिल में पूरी तरह से बदलाव लाया। उन्हें एहसास हुआ कि किसी की कीमत पर उनकी जीत सार्थक नहीं हुई है। लोगों को मौत के घाट पहुंचाकर, लोगों को दर्द दे देकर आखिर कोई राजा कैसे जीत सकता है। उन्हें इस बात को गंभीरता से समझ रहे थे। दोस्तों, इस घटना का सम्राट अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और आचार्य उपगुप्त के शरण में अहिंसा के रास्ते पर चले गए और सम्राट अशोक ने सैन्य विजय को समाप्त कर दिया। साथ ही मौर्य साम्राज्य की क्षेत्रीय विस्तार नीति को पूरी तरह से रोक दिया और अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में व्यतीत किया। दोस्तों, ये घटना बताती है कि हमें जीवन में केवल प्रेम और भाईचारा, करुणा का भाव रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसी तरह की अमेजिंग हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।